हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली है। कल हमने काफ़ी कुछ कंडीशन डिस्कस किया था। मॉर्निंग एनालिसिस कैसे होने वाली है, वीकली सेंटीमेंट्स क्या रहने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीकली एनालिसिस के सिल्वर मिनी, माइक्रो और नेचुरल गैस के विषय में हमने डिस्कस किया था। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं, क्या सेंटीमेंट किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। फॉर डिस्क्लेमर, आपको बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कहाँ पे क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है उसके विषय में देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए इंडिकेटर होता है डॉलर इंडेक्स। डॉलर का वीक होना कहीं ना कहीं एक हमें पुश मिलता है कि जो कमोडिटी सेगमेंट है उसमें हायर साइड पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। आज की अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो मार्केट की ओपनिंग होती है 103 के पास से अप्रोच कर रहा है। 103 इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इसके लिए डाउन मूव हो जाए 102.8, 102.6, 0.2 के आसपास इसको सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आज का जो ट्रेंड है स्पेशली 103 के पास ये लगभग पहुंच चुका है और इसके बाद में इसके जो अदर सेगमेंट है गोल्ड और सिल्वर, उसमें इसका जस्ट अपोजिट होने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि आज की जो ओपनिंग होती है थोड़ा डाउन साइड होता है, बट स्टिल ये दोबारा से जो 2450 2449 का लेवल है उससे ऊपर सस्टेन करता हुआ 2474 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एज इट इज़ वीकली डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2450 के आसपास, और रेजिस्टेंस जो पहला यहाँ फेस करेगा 2474 के आसपास। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। सिमिलर तरीके से अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो जैसा अभी कंडीशन बन रही है, इन सभी कंडीशन के बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ से एक इसका पुल बैक मिलने के चांसेस बन रहे हैं, जो कि 69,000 के आसपास ये यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन अभी इसके लिए जो आज की ट्रेडिंग बनने वाली है वो यहाँ से 70,000 तक का भी प्रोजेक्शन ही दे सकता है। 69,750 के आसपास या इससे ऊपर ओपनिंग होगा, उसके बाद में 200-250 पॉइंट के आसपास ये ट्रेवल करेगा। तो ये इसके लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन रहेगी। अब हम डॉलर इंडेक्स, सिल्वर, गोल्ड इन सभी को जो कंपेयर करते हैं, इसमें हम अगर सिल्वर कॉमेक्स को देखते हैं, कॉमेक्स की कंडीशन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे वॉच करते हो तो जो आज की इसकी ओपनिंग रही है लगभग 8% के आसपास ये पुल बैक कर रहा है। प्रीवियस डे में जो हमने इसके विषय में डिस्कस किया था उन सभी कंडीशन को अगर आप वॉच करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा रेंज बना रहा है और फिलहाल के लिए इसको एक हायर साइड में पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ इसकी ओपनिंग हुई थी प्रीवियस, अगर क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी क्लोजिंग लगभग जो सैटरडे की क्लोजिंग थी और आज की ओपनिंग थी लगभग सिमिलर टाइप है। ये डाउन साइड ओपन होके उस लेवल को टच कर रहा है। तो यहाँ से एक पुल बैक मिलने के चांसेस इस वजह से बनते हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। जो प्रीवियस डे का इसने बॉटम बना रखा था लगभग यहाँ के आसपास, ये अभी स्टार्टिंग के 2 घंटे में यहाँ पे ये बॉटम बना के ऊपर निकला है। अब इसके लिए 28.75 के ऊपर निकलने पे दोबारा से 29 का रेंज इसके लिए ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन है। इनकेस ऐसा नहीं करता है तो ये जो 28.2 से लेके 28.75 ये इसकी जो 0.5 का जो रेंज है इसी में स्टक करने की कोशिश करेगा। अगर गोल्ड को हम देखते हैं और सिल्वर को देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी बैलेंस अप्रोच है, बट स्टिल एक होप बनी हुई है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें हायर साइड की पॉसिबिलिटी कुछ बनते हुए देखने को मिल सकती है, जैसा कि डॉलर इंडेक्स अभी नेगेटिव में चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था लगभग उसी के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए नेक्स्ट मूव आने के चांसेस बनेंगे जब यहाँ से ये 28.75 के ऊपर निकलेगा। फिर फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट अप्रोच हम देखने के लिए रेडी रहेंगे। सिल्वर मिनी की अगर बात कर लेते हैं, सिल्वर मिनी में जैसा कि सिल्वर माइक्रो कर रहा है MCX में, अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉमेक्स को कंपेयर करते हुए तो सबसे पहला 83,000 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलने पे इसको फर्दर 84,000 की तरफ अप्रोच करेगा। बीच में इसको 400 से 500 पॉइंट का एक रेंज मिल सकता है, बट सबसे पहले इसके लिए जो रेंज बनेगी 83 के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद में 83,650 का लेवल इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 82,000 यहाँ पे 600 पॉइंट के नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद में अगर आप देखते हो तो अर्ली में ये सारे रेंज जो 81,500 के लेवल हैं ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आज की पॉसिबिलिटीज है 83,000 इसको इजीली से टच करना चाहिए। उसके बाद में प्राइस पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर फर्दर डिसाइड करना चाहिए। 82 के नीचे नहीं निकलता है और 83 के बीच में ट्रेड करता है तो एक रेंज का फॉर्मेशन करेगा फर्दर ब्रेकआउट करने के लिए।
अगर आप 4 आवर में देखते हो तो मार्केट बड़ी गिरावट के बाद में एक रुका है। अब रुकने के बाद इसका फॉलोअप जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में आपको 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो ये जैसी कैंडल का फॉर्मेशन कर रखा है, वॉलेटिलिटी अगर हायर साइड लोअर साइड को कंसीडर करते हैं तो ये एक रेंज का फॉर्मेशन है, इसमें दोनों साइड की पोजीशन ओपन रहती है मार्केट को ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स हम सिल्वर माइक्रो के विषय में देखते हैं तो माइक्रो की कंडीशन अगर आवरली में हम देखें तो आवरली कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो सिमिलर टाइप का एक पैटर्न बनाया है, एक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, 82 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। और फिलहाल के लिए सबसे इसके बाद नेक्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 83,000 का लेवल है। 83,000 के ऊपर निकलने पे 83,500, उसके बाद में 84,000, ये इसके लिए लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे आपको। आज की जो पॉसिबिलिटीज़ है कि सबसे पहले इसको 83 के आसपास जाना पड़ेगा, उसके बाद कैसा प्राइस पैटर्न बनता है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार 500 पॉइंट पे आपको हर्डल फेस करने को मिलेगा। नीचे सपोर्ट लेवल ऑलरेडी 82,000 बना हुआ है, इसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दोनों के फाइनल इसी डिस्कशन में कि आज मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है, ग्लोबल सेंटीमेंट है, थोड़ा सा पॉजिटिव होप के साथ में ओपनिंग चल रही है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद में रिकवर करके अच्छी मोमेंटम के साथ बना हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स प्रेशर में है और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी मिलेगा। हो सकता है थोड़ा डाउन साइड मार्केट की ओपनिंग हो, उसके बाद ऊपर निकले, लेकिन जो अभी कंडीशन बन रही है उस बेस में 83,000 बहुत इजी बेस से इसके लिए पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में सेकंड अप्रोच इसके लिए 83,500 का लेवल बनेगा। इसके बीच में आपको कंडीशन वॉच करनी है कि किस तरह से प्राइस पैटर्न बन रहा है, तभी आपको फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा। ये लेवल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है, मोर देन 1 वीक बिताने के बाद में ये फाइनल ऊपर निकला है। तो इसके कंडीशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और हायर साइड के लिए जो इसके लिए रेजिस्टेंस है 83,500, उसके बाद में 84,145, ये लेवल इसके लिए हायर साइड का कंडीशन बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर यहाँ पे डेली की बात कर लेते हैं तो डेली में भी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट बना हुआ है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है वो इम्पोर्टेंट है, इसके कारण से यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं 1-2 दिन ट्रेडिंग करता है, उसके बाद में एक ही कैंडल दोनों दिनों से ज़्यादा का मोमेंटम को इंगल्फ कर लेती। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी ऐसा कुछ पोजीशन बनती है तो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। विदाउट स्टॉप लॉस अभी बहुत ही रिस्की है, क्योंकि मार्केट में जो डेली न्यूज़ आ रहे हैं, डेली इवेंट्स आ रहे हैं, वो सारी अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसा रिएक्शन रहता है, क्योंकि साइकोलॉजी किसकी कैसे वर्क कर रही है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखते हैं। इस वीक में बहुत मेजर इवेंट नहीं है, जैसा हमने आपके साथ शेयर किया है कि क्या इवेंट्स हो सकते हैं। मेजरली जो इंडियन मार्केट के लिए जो इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए आरबीआई की पॉलिसी इस वीक का मेजर इवेंट मान सकते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड सेंटीमेंट में ओनली वन टेंशन बनी हुई है, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन सेटल डाउन नहीं होती है तब तक प्रॉब्लम रहेगी। जैसे अभी की इजराइल और ईरान के युद्ध के विषय में न्यूज़ आ रही हैं, तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हुई देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स, आज की एक पॉसिबिलिटी जो 70% चांस है हाई साइड जाने के लिए फर्स्ट हाफ में, उसके बाद सेकंड हाफ में कैसा ट्रेड रहेगा मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा। आपको 83,000 और 83,500 के पास प्राइस पैटर्न को ध्यान में रख के ही नेक्स्ट प्लानिंग करनी है। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।